सिंध में हिंदू सिख क्यों बन रहे हैं? ये पहली तस्वीर में नज़र आने वाले किशन सिंह हैं, जो पहले हिंदू थे लेकिन कुछ साल कबल उन्होंने सिख मज़हब कबूल कर लिया। गुरु गरनत साहब की डोली के सामने किशन सिंह अकीदत के साथ चमटा बजा रहे हैं और साथ में ढोल की थाप भी है, जबकि 1 दर्जन के करीब अफराद सतनाम वाहेगुरु का जाप कर रहे हैं। सियाह दस्तार बांधे नजर आने वाले किशन सिंह श्री राम के भक्त थे, लेकिन कुछ साल कबल उनमें तब्दीली आई और उन्होंने सिख मज़हब कबूल कर लिया। कराची के मज़ाफ़ात में वाकई गांव की आबादी हिंदू थी, लेकिन अब यहाँ 40 के करीब सिख खानदान आबाद हैं, जिन्होंने किशन सिंह की तरह मज़हब तब्दील किया है। ये आबादी ज़्यादातर बागड़ी कबीले से ताल्लुक़ रखती है, जो तरबूज की फसल लगाने में माहिर समझे जाते हैं। ज़रई पानी की किल्लत और अखराजात में इजाफे ने उन्हें शहरों की तरफ धकेल दिया। किशन सिंह के 4 भाई, 2 बेटे और 2 भतीजे सिख मज़हब अख्तियार कर चुके हैं। बकौल उनके सिखों के सरदार कहने जाने के लिए उनको जो हिंदू लोग थे उनमें वो भील बागड़ी बहुत आम आदमी होते थे, लेकिन अब बकौल उनके सिखों को सरदार कहा जाता है। और हिंदुओं में जो आम आदमी होते हैं, जब हम शहर में निकलते हैं, पता नहीं कितने लोग लस्सी के गिलास लेकर आते हैं और कहते हैं ये खाओ सरदार, ये खाओ, हमारे पास बैठो, इतना प्यार देते हैं। इस वजह से सिख बन गए। हिंदू गांव में एक वसी गुरुद्वारा भी ज़ेर तमीर है, जिसके लिए मुल्की और गैर मुल्की सिख जमायतें मदद कर रही हैं। इसमें 500 अफराद के बैठने की गुंजाइश है, जबकि गांव में 2 छोटे मंदिर भी वाक़ हैं। दरो सिंह इस गुरुद्वारे के निगरान हैं। उनका कहना है कि हिंदू कम्युनिटी के लोग जत्थों की सूरत में ननकाना साहब जाते हैं, और जब ये लोग वहाँ इतनी बड़ी तादाद में लंदन, फ्रांस, अमेरिका और दीगर बैरून मुल्क से आने वालों की संगत और उनका प्यार देखते हैं तो सिख मज़हब में शामिल हो जाते हैं। कराची में निस्फ दर्जन के करीब गुरुद्वारे मौजूद थे, लेकिन सिखों की अक्सरियत की भारी भारत मुंतकिली के बाद ये वीरान पड़े थे। हिंदू गोट के आसपास की आबादी से पत्थर फेंके जाते और एक बार हमला करके मूर्तियों की बेहुरमती भी की गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। दरो सिंह इस तब्दीली के गुरुद्वारे की तमीर का असर समझते हैं। गुज़िश्ता दिनों गुरु गोबिंद की बरसी के मौके पर हिफाजत के लिए 4 पुलिस और 2 रेंजर्स की मोबाइल फराहम की गई। ये सिक्योरिटी हिंदू कम्युनिटी के त्योहारों पर आम तौर पर दस्तयाब नहीं होती। कराची वस्ती शहर में वाक़ आराम बाग गुरुद्वारा 24 साल की कानूनी जंग के बाद दोबारा खोल दिया गया है। इस गुरुद्वारे समेत क़याम पाकिस्तान से कबल कराची में निस्फ दर्जन के करीब गुरुद्वारे मौजूद थे, लेकिन सिखों की अक्सरियत की भारत मुंतकिली के बाद ये वीरान हो गए थे या इन पर कब्जा कर लिया गया था। लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो रही है। बाज़ सिख रहनुमाओं का ख्याल है कि अगर कदीम गुरुद्वारे खोल दिए जाएं और मजहबी आज़ादी हो तो सिखों की तादाद में तेज़ी आ सकती है। सरदार हीरा सिंह एडवोकेट का दावा है कि 1100 अफराद उनके ज़रिए सिख मज़हब अपना चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें गुरुद्वारे में बुलाता हूँ, गुरु गरनत सिंह साहब तर्जुमे के साथ पढ़कर बताता हूँ कि गुरु साहब का हुक्म क्या है। गुरु की कोई सच्ची बात उनके दिमाग में बैठ जाती है और वो कहते हैं ये सच है। ऐसे करते करते यहाँ 1100 सरदार बन गए, और ये वो गरीब लोग थे जिन्हें कोई पूछता नहीं था, और हिंदू भाई गिलास में पानी तक नहीं पिलाते थे। सिंध में हिंदू बरादरी की अक्सरियत गुरु नानक की पैरोकार है। उन्हें नानक पंथी कहा जाता है। अक्सर मंदिरों में गुरु नानक साहब भी मौजूद होती है, लेकिन अब सिख कम्युनिटी अलग गुरुद्वारे बना रही है जहां और कोई पूजा नहीं होती। सरदार हीरा सिंह का कहना है कि गुरु नानक तो कहते हैं कि बुत परस्ती नहीं करनी, जब ये गुरु की बात ही नहीं मानते तो पंथ क्या है।
یہ تو ان کی تعلیمات کے برعکس کرتے ہیں، پھر ہم انہیں قبول کیوں کریں گے؟ پاکستان ہندو کونسل کے رہنما منگلا شرما کے خیال میں تبدیلی مذہب کے پس پردہ سیاسی مقاصد ہیں۔ بقول ان کے 20 سے 25 سال قبل یہاں سکھ نظر نہیں آئے تھے۔ قومی اسمبلی میں جو اقلیتوں کی نشستیں میں سکھوں کی نشست نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ 2000 کے بعد کچھ سیاسی لوگوں نے مذہب کی تبدیلی پر توجہ دی۔ یہ وہی ہندو کمیونٹیز تھیں جو معاشی طور پر کمزور تھیں۔ جب وہ سکھ ہو گئیں تو ان کو سیاسی فائدہ بھی لیا گیا۔ جو ہندو پاکستان میں رہتے ہیں انہیں عالمی حمایت یا مدد حاصل نہیں۔ انڈیا سے وہ مدد لینا نہیں چاہتے کیونکہ انڈیا سے مسئلے چلتے ہیں۔ اس کے برعکس عالمی سطح پر سکھوں کی مقبولیت زیادہ ہے اور وہ معاشی طور پر مضبوط ہیں۔ ان کی رابطہ کاری بہت اچھی ہے اور فنڈنگ اور دیگر چیزیں ہونے لگیں تو کچھ لوگوں نے مذہب تبدیل کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں 2 مقدمات کی وجہ سے سکھوں کی زیادہ توجہ ملی۔ پہلی بار جب صوبے میں شراب پر بندش پر بعض سکھ رہنمان نے حمایت کی اور بعض جب مردم شماری میں سکھوں کا کھانا شمار نہیں کیا گیا۔ دونوں مقدمات میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ ریاست پاکستان کو عالمی سطح پر سکھ کمیونٹی اپنا دوست سمجھتی ہے، جس کی وجہ سے سکھ کمیونٹی کو یہاں سماجی، سیاسی اور مذہبی مقبولیت ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے چینل نسواری نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔